वाला जो हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन है, वो चाहे कितने भी ताकतवर क्यों नहीं, हम धूल चटा देंगे। उसी तरह हमारे जो एनएसजी कमांडोज हैं, हमारे एनएसजी कमांडोज हैं, और जब हमारे एनएसजी कमांडोज एग्जाम में बैठेंगे, परीक्षा में बैठेंगे, तो ये भूल जाएंगे कि क्वेश्चन टफ भी होता है, क्वेश्चन कठिन भी होता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना पूछे या पूछा जाए, हमारे बच्चे और बच्चियां उसे ठोक कर ही जवाब दें। तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा, जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा। मेरी मोहब्बत तुझसे नहीं, मेरी मोहब्बत तुझसे नहीं, सिर्फ लफ्जों की नहीं है, मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्जों की नहीं है, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। ना किसी ईर्ष्या, ना किसी से हो, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से हो, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी है अपनी दौड़। कहने का मतलब है कि हमारे बच्चे और बच्चियों को ना तो किसी से ईर्ष्या है, ना हमारे बच्चे और बच्चियों को किसी से हो रहे, हमारे बच्चे और बच्चियां का तो अलग ही दौर है। समझ में नहीं? आओ अब मैं बताना चाहता हूं, आप लोग इतने बड़े मुसीबत को झेलकर जो यहाँ तक पहुंचे हैं, आप लोग इतने बड़े मुसीबत को झेलकर जो यहाँ तक पहुंचे हैं, शायद ही किसी सदी के बच्चे और बच्चियां को ऐसा मुसीबत झेलना पड़ा होगा। आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी ओर इंगित कर रहा हूँ, कोरोना कैद की ओर। लेकिन इतिहास वही रास्ता है, इतिहास वही रास्ता है जो हर मुसीबतों को झेल कर आगे बढ़ जाता है। इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, आओ आज हम मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी माता, पिता और गुरु, यही तीन आपके सबसे बड़े पूजनीय हैं। माता, पिता और गुरु, ये तीन आपके सबसे बड़े पूजनीय हैं। और कहा जाता है इन तीनों को जिसने सम्मान दिया है, इन तीनों को जिसने आदर किया है, वही जाकर इतिहास रचा है। बच्चे, माँ बाप कभी भी आपको मारे, माता पिता कभी भी पीटे, कभी भी डांटे, गुरुजी का डंडा कभी भी आप पर बरसे, उस बात को आप आशीर्वाद समझे, ना कि उस बात को आप दुश्मनी लें। क्योंकि कहा जाता है कि माँ बाप के डांट से, माँ बाप के डांट से, गुरुजी के डंडा से, माँ बाप के डांट से, गुरुजी के डंडा से और सोनार के हथौड़ी से जब भी बनता है तो आभूषण ही बनता है। डांट फटकार और डंडा के चोट को कभी दुश्मनी न समझे, बस उसे अपना आशीर्वाद समझे। क्योंकि ये तीनों ऐसे हैं जो हर जुल्मों सितम, हर दुख को सहकर अपने बच्चे के लिए जीते हैं और मरते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, बढ़ जाती है कई गुना खूबसूरती महज मुस्कुराने से, बढ़ जाती है कई गुना खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। बुलाया है रे, खूबियां इतनी तो नहीं हम में, खूबियां इतनी तो नहीं हम में कि तुम्हें कभी याद आएंगे, खूबियां इतनी तो नहीं हम में कि तुम्हें कभी याद आएंगे, पर इतना तो एतबार है, पर इतना तो एतबार है हमें खुद पर, आप हमें कभी भूल नहीं पाएंगे।
इतना दुनिया नहीं है जो मैंने आपको किस तरह से पढ़ाया, किस तरह से मैंने गाइड किया, उसे मैं कुछ समझता हूँ, लेकिन इतना भरोसा जरूर है कि मैंने जो पढ़ाया आप एक इतिहास जरूर लिखो और जिसके सहारे आप भूल नहीं पाओगे। समझ में आया? नेक्स्ट एक गीत सुने होंगे स्वर्ग फिल्म में कि सजना के घर जाओगे बहुत याद आओगे। एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ, कि नहीं ज्यादा मैं क्या गीत नहीं गाऊंगा, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। परीक्षा हॉल तुम जाओगे, एग्जाम हॉल तुम जाओगे, बहुत याद आओगे मेरे बच्चे और बच्चियां। तुम परीक्षा हॉल जाओगे, तुम एग्जाम देकर आओगे, पर मुझे बहुत याद आओगे मेरे बच्चे और बच्चियां। तुम कहाँ पर क्या मंजिल पकड़ोगे, तुम कहाँ पर क्या रास्ता चलोगे, ये मुझे मालूम नहीं, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन दुआ करेंगे हम सब तुम्हारे लिए, जब भी जाना एक अच्छे रास्ते पे, एक अच्छे रास्ते पे। जब भी इतिहास लिखकर आना हम सिर उठाएंगे। My dear students, I would like to tell you something about your life. मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों को मैं आपके भविष्य के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। Today is your farewell party, but I am not leaving you. You are the parts of my heart. You can never be parted like Jordan from his beloved. Have you got it? So you can never be parted from my heart. You are always a part of my heart. So I am not leaving you. Just you are going to appear at your examination, just like a child who parts from their parents to go for preparing for their examination. Just like that, you are going for a while. You are parting. You are leaving us for a while, and you are not going forever. Just you are the parts of our hearts. So you are going for a while, not forever. You are going to appear at your examination. You are never going for what? That we become sad. So I request you all, you never think that you are leaving us. You always think, and you are always parts of our hearts. So you always think you are never away from us. You are always near us or near by us. मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, ना आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। बस आप तो कुछ समय के लिए पिछड़ रहे हैं, जो परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता को छोड़कर कुछ दिनों के लिए तैयारी करने के लिए आ जाते हैं, उसी प्रकार आप हमें छोड़कर परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। आप हमारे दिल के अभिन्न अंग हैं। आप हमारे दिल के अभिन्न अंग हैं। आप कभी दूर हो ही नहीं सकते, और ना कभी आप ये समझेंगे कि हम आपसे दूर हैं और आप हमसे दूर हैं। ऐसा आप कभी नहीं समझेंगे। हमारे जितने भी असिस्टेंट्स हैं, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, कलीग्स हैं, वो सब हमेशा
आपके साथ रहेंगे, हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि सफलता जो है ना, उनका मूल मंत्र है 4D। सफलता का जो मूल मंत्र है यह है 4 Ds। 4 Ds समझ में आया? इस सफलता का मूल मंत्र है 4 Ds। समझ में आया? कौन Ds? 4 Ds। यही सफलता का मूल मंत्र है। जिस व्यक्ति ने इसे समझ लिया और इसे अप्लाई कर लिया, समझो वो जिंदगी में कभी असफल हो ही नहीं सकता। पहला डी है ड्रीम। सबसे पहले सपना देखिए, मतलब कि नहीं, सपना देखिए कि हमें टॉप करना है। अगर आप जब तक आप सपना नहीं देखिएगा आप कुछ नहीं कर सकते। करने के लिए, पाने के लिए पहले ड्रीम देखना पड़ता है, सपना देखना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? जिस दिन से आप सपना देखना शुरू कर दीजिएगा, सिर्फ सपना देखने से नहीं होता। दूसरा डी भी तैयार है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। जब आप सपना देखना शुरू कर दिए तो आप अपनी इरादा भी मजबूत कर लीजिए कि हमें जब भी करना है तो यही करना है, हमें पाना भी है तो यही पाना है। ऐसा इरादा मजबूत कीजिए। लेकिन आप सपना, आपके सपना देखने से, इरादा मजबूत कर लेने से सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको 3D यानी डेडिकेशन करना होगा, यानी अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देना होगा। क्या करना होगा? समर्पित कर देना होगा। सपना देखिए, इरादा को मजबूत कीजिए और तब अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दीजिए, तब जाकर के सफलता की ओर बढ़िएगा। लेकिन अगर 4D नहीं होगा तो फिर आप असफल हो सकते हैं। डिसिप्लिन, समझ में कि नहीं? तो आप समझिए, डिसिप्लिन। चौथा डी है डिसिप्लिन, अनुशासन भी आप में होना चाहिए। समझ में आया? तो सबसे पहले आप सपना देखिए, उसके बाद इरादा को मजबूत कीजिए और जब आपकी इरादा मजबूत हो जाए तब अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दीजिए और जब आपका समर्पण भी हो गया तब जाकर आप अनुशासित हो जाइए। आपकी सफलता आपकी कदम चुनेगी, मतलब कि नहीं? ये बात आप दिमाग में, इससे बढ़ की कोई राज नहीं है। आप लोग किसी से भी सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, भैया आप कितना देर तैयारी किए? कितना देर तैयारी किए ये मायने नहीं रखता, मैंने ये रखता है कि कितना देर आप कंसंट्रेट होकर तैयारी किए। समझ में कि नहीं? कोई 24 घंटा में से 22 घंटा पढ़ता है और कोई 5 ही घंटा पढ़ता है पूरा कंसंट्रेशन से, उन्हें पूरा ध्यान से। तो आप जो 22 घंटा पढ़ता है उससे ज्यादा भी मार्क्स को ला सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो 22 घंटा उसी रुतबा के साथ, उसी जज्बा के साथ वो पढ़ते हैं जिसके साथ वो 5 घंटा वाला पढ़ता है। समझ में कि नहीं? इसलिए ये हमेशा जिंदगी में याद रखिए, जरूरी नहीं कि 22 घंटा आप पढ़ें, जितना ही देर पढ़ें पूरे शिद्दत के साथ पढ़े, पूरे लगनशीलता के साथ पढ़े, पूरे ध्यान से पढ़े, कंसंट्रेट होकर के पढ़ें। समझना कि नहीं? तभी जाकर के जिंदगी में आप सफल होइए। ये समझ में आ गया? 4D। पहला डी आपको मैंने क्या कहा? सपना देखिए। दूसरा डी मैंने क्या कहा? पक्का इरादा, अर्थात इरादा को मजबूत कीजिए। तीसरा डी मैंने कहा अपने आप को समर्पित कीजिए। समझ में कि नहीं? और उसके बाद डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, अनुशासन में रहिए। अगला, अब मैं चौराहा के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये दुनिया में आपको बहुत खूब करके कदम रखना होगा। ये तो आप क्या बता रहे हैं? इंटरमीडिएट इज अ स्क्वायर। पूरा स्टूडेंट का आ जाएगा। देखिए, ISC ICOM IE
इंटरमीडिएट है ना, दिस इज द स्क्वायर। ये स्क्वायर है, वो चोट लग जाएगा वाली। समझे? ये जो है एक चौराहा है, और यहां से मैं बता देता हूं 3 रास्ता निकलती है। कितने रास्ते निकलती है? 3। समझ गए होंगे। इंजीनियर की ओर सीए 4 रास्ते निकलते हैं, मेडिकल की ओर और